तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जो 7 तारीख को बिहार स्टेट का जो पेपर हुआ था, 7 नवंबर को बिहार स्टेट BIHAR बिहार स्टेट पेपर था केमिस्ट्री। उसका हम लोग भी, मैं खुद देने गया था और मेरे और सारे जो दोस्त गए थे, वो हम लोगों ने सारे मिलके जो क्वेश्चन इकट्ठा किया हुआ है। हम लोग बहुत सारे दोस्त थे एक साथ केमिस्ट्री के जो कॉलेज में थे, तो हम लोगों ने मिलके जो क्वेश्चन इकट्ठा किया हुआ है वो हम आप लोग के सामने में रखेंगे। आप इसमें 100% सच्चाई की गारंटी मैं नहीं देता हूँ एक्चुअली, लेकिन लगभग क्वेश्चन जब आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि नहीं, क्वेश्चन वाकई में जो पूछा गया था क्वेश्चन सारा वही है। ये माइंड वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जितना याद था हम लोगों को, और हम लोग एक नहीं लगभग 5-10 लड़के मिल के इसको किए हैं, ग्रुप से पता किए हैं और सारा क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं और आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये क्वेश्चन था और इसका आंसर ये था। क्योंकि केमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार टफ था, तो सबों को लगा कि कैसा रहेगा। कॉमन पेपर तो सबके लिए ठीक था, लेकिन केमिस्ट्री का जो पेपर था सबको लग रहा था, निकलते समय सब कोई बोल रहा था, लग रहा था नेट का है फुलान का जो भी था कहने मतलब। तो उसमें सबों को लग रहा है कैसा रहेगा मेरा रिजल्ट। तो अगर दी आप लोग इससे सेटिस्फाई हैं तो इसको देखेंगे, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो हम इसमें मेरे पास कोई ऑथेंटिक ये अभी क्वेश्चन आया नहीं है। लेकिन हम जो खुद एग्ज़ाम देने गए थे, हम लोग दोस्त जो कि उससे जो भी हमको मिला है हम उसके तहत इसको रखे हुए हैं। आप इसको देखेंगे, अगर दी आप लोग को कहीं लगेगा कि कुछ गलती है तो आप लोग कमेंट करेंगे, अगर दी कुछ सजेशन देना हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। केमिस्ट्री 7 नवंबर का जो पेपर था इसको मिटा देते हैं। ये 7 नवंबर को था केमिस्ट्री का पेपर, ये उसी का क्वेश्चन है। आप इसे देख सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन था, मैं एक्चुअली पूरा क्वेश्चन तो लिख नहीं पाया हूँ, मैं आपको हिंट दूंगा कि आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ आइसोमर, उसका 5 आंसर होता। एक वो था रबर वाले में, इसमें था ब्यूटाडाइन, उसका नाम क्या होगा ये था। एक वो ऑक्सीटोसिन, इसका आंसर ही है ऑक्सीटोसिन। इसका क्वेश्चन अभी दिमाग में ये हम कर नहीं पाए हैं, तो उसमें वो था। उसके बाद सबसे सबसे मीठा क्या है इसमें, तो सबसे मीठा वाला देखिए फ्रुक्टोज था। और कान के बाहरी भाग जो था उसको क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा पिन्ना। उसके एक था इंजन वाला जो था कि इंजन का वो किसका ये होता है, तो उसमें 32 किलोमीटर पर आवर जो है, उसका आंसर वो होगा। ये कोकोनट ऑयल वाला था, कोकोनट ऑयल वाला का वो ऑप्शन लिखे हुए हम कहीं, ये मिस्टेक हो गया, इसमें हम लिख नहीं पाए हैं उसका। उसके बाद हो गया कार्बिन जो था, उसमें हो जाएगा रेमन सेमन रिएक्शन। उसके बाद माल्टोज हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 अल्फा ग्लूकोज, इसका आंसर होगा। और उसके बाद हो गया टाइटेनियम, ये वाला जो था इसको तो अच्छे से लिखे नहीं है, इसका जो था ये ऑप्शन हो जाए, इसका हो जाएगा ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम, इस तरह इसका आंसर था। पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलिफेंस, ये वाला क्या था, थोड़ा सा इसको देखना होगा। उसके बाद होगा विटामिन B12 जो था, इसका परसियस येमेनिया जो था ये वाला था, इसका विटामिन B12 वाला हो जाएगा। विटामिन B6 हो जाएगा, इसका ये जो था कॉन्वोलेशन, इसका हो जाएगा विटामिन B6। और हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें एक था, उसका हो जाएगा इथाइल एमाइन ऑर्डर, इसका ऑर्डर देखिए इस तरह का होगा, हम इसको लिख दिए हुए हैं। उसके बाद होगा 2 हाइड्रोक्सी सिलिसिलिक एसिड, एक साथ दिया हुआ था, उसका नाम पूछा था, तो उसका ये आंसर होगा। उसके बाद हो जाएगा गेब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, तो इसमें KOH ARX और H2O इसके उपस्थिति में इसका रिएक्शन होता है। उसके बाद हो जाएगा पेरिडिन, थायोपिन और इसका और ये फ्यूरान, इसका ऑर्डर इस तरह से कुछ था, ये इसका ऑर्डर का आंसर होगा। और ये बर्च रिडक्शन जो था उसको NO और LiNH3 की उपस्थिति में कराते हैं। एक था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो इसमें इसको टॉल्विन इसमें बनेगा, वो पूछा हुआ था। दूसरा था ऊर्ज रिएक्शन पूछा था, तो ऊर्ज रिएक्शन के बारे में आप लोग अगर ये हैं तो बताएंगे। और मिथाइल एल्कोहल। दूसरा था एनोमर्स, इसमें कोई एनोमर्स बता रहा है, कोई डायस्ट्रियोमर्स बता रहा है, तो क्वेश्चन अच्छा से याद नहीं है, तो इसमें हम लोग कुछ अभी बता नहीं सकते हैं। एमाइलोज, इसमें हो जाएगा क्या था, बेंडिक्ट सॉल्यूशन ऐसे कुछ था, ये भी अच्छा से नहीं बता पा रहा। मिथॉक्सी
मिथॉक्सी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये भी एक था। तो इसका आंसर इस तरह था। आप भी सोच ही सकते हैं कि अच्छा से क्वेश्चन मिला नहीं है, तो मैं भी अपने माइंड आधार पे किया हूँ और सारे जो दोस्त लोग से मिला है, तो इसको आप एक बार समझने की कोशिश करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का बहुत सारा ऑप्शन था, उसमें एजोला ऑप्शन होगा, एजोला ऑप्शन था, वो सही था। उसके बाद ये O2 वाला क्या था, उसके बाद था ये एसिटाई मिथाइल, इससे कुछ था, अमोनियम ब्रोमाइड। ये हेयर कंडीशनर वाला में जो था कि इसमें क्या यूज होता है, इसका ये हो जाएगा। सेटिकोड ब्रोमाइड में क्या था, ये 2002 से था। उसके बाद आगे ले चलते हैं। जितना क्वेश्चन हम लोग तैयार कर पाए उतना हम दिखाए हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड वाला में हो जाएगा, CO था। Li+, ये जो हार्ड था, और CN नंबर जो था उसमें 6 आता। बॉथ एक था कि इसमें कौन लेंथेनाइड और ये कौन एक्टेनाइड, इस तरह करके वो कुछ था, तो उसमें बॉथ लेंथेनाइड हो जाएगा। और ये क्रोमियम का पूछा था, तो उसमें हो जाएगा 3D5 4S1। उसके बाद एक कोवलेंट बॉन्ड था इसमें कि डायमंड सिलिका, इसमें तो ये हो जाएगा। उसके बाद एक इस तरह का आंसर था, तो इसमें हो जाएगा प्रॉक्सी, ये जो भी है थोड़ा सा लिखने में ये हो गया। लेविस एसिड ऑर्डर जो था ABF3 BF3, इसका ऑर्डर इस तरह का था, BR3 और ABF3, ये हो जाएगा। और ये हो गया हुंड्स रूल, वो जो बोलता है कि कौन सा ये रूल पालन करता है, उसमें हुंड्स रूल जगह। बॉन्ड एंगल वाला एक क्वेश्चन था, उसमें S2 हो जाएगा। अच्छा, S2 दो बार लिख दिए हैं, ये था उसका। और ये होगा ब्लू ब्लड एक पूछा था कि किसका होता है, तो उसमें वो था कार्ब लाइक हॉर्स, ये कार्ब इसी तरह एक ऑप्शन था। हॉर्सूस कार्ब इसी तरह था, वो अच्छा से स्पेलिंग नहीं लिख पाए। साइज ऑर्डर इसमें था Y+, Lu3+, U3+, और ये इसका ऑर्डर ये था। स्टेबल नंबर ऑफ लेंथेनाइड, इसमें +3 होता है इसका। और Mn2+ इन टेट्राहेड्रल, Mn+13 ऑक्टाहेड्रल, को अच्छा से हम नहीं बता पा रहे हैं अभी। आगे देखिए, ये था फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन था कि सबसे, ये तो चार्ल्स लॉय तो सभी अच्छा से बना लिए होंगे। उसके बाद था ये n+1 रूल की वैल्यू ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा 3+2, इसमें D ऑप्शन था इसका 5D में था। हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो जो था कि क्यों होता है, वो कोलिगेटिव प्रोटोटाइप से क्वेश्चन था ये। और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर था। और ये बराबर जो था C-P+2, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका आंसर हो जाएगा। गोल्ड नंबर में प्रोटेक्टिव पावर हो जाएगा। प्राइमरी सेल हो जाएगा लैक्लांसियन मरकरी जो था, और सेकेंडरी सेल में हो जाएगा लेड स्ट्रॉन्ग। और ये इस तरह का एक क्वेश्चन था, इसको प्रॉपर नहीं लिखे हुए हैं लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन था एक। और यूनिट सेल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में था लीटर पर मोल पर सेकंड, इसका आंसर था। और कोलाइडल साइज बहुत लोग इधर उधर मारा है, लेकिन NCERT में ये डिटो दिया हुआ है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। और इसमें लोग मीटर और सेंटीमीटर में थोड़ा कंफ्यूज करके इसको गलत किया है। Al2O3 इसका 3F। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इसमें जो ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज उसका सही था। 1.73 ये मोलरिटी था, एक ऐसा क्वेश्चन था। उस एक पूछा था कि ब्रैग्स इक्वेशन में जो ब्रैग्स लॉ है, वो दोनों के बीच की दूरी, उसमें एक पूछा था कि 2D sin थीटा वाला वो जो क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि D इसमें क्या है, तो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा उसका आंसर। अब 25% कार्नोट इंजन वाला ये क्वेश्चन था। और एक था 100 हाइड्रोजन और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका हो जाएगा 0। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड 0 हो जाता है। अरे किरचॉफ्स लॉ, इसका क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसका आंसर किरचॉफ्स लॉ हो जाएगा। वैसे हम अपने हिसाब से बता पा रहे हैं, और इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, आप इसको हमको कमेंट करके बता सकते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन, ये एडिट के वाला शायद था, तो उसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि वो मास्टर में था भी, मास्टर का सिलेबस में वहाँ हम लोग किए हुए थे, वो याद था। मरकरी सेल वाला में हो जाएगा कांस्टेंट वोल्टेज थ्रो आउट ऑफ इट्स, तो ये चीज़ें थी। और ये क्वेश्चन और था इसमें, वो अच्छा यहाँ पे है। इसमें एक था, देखिए कोई टेस्ट वगैरह सीरीज़ का हमें मिला है, और ये ऐसा एक ऑप्शन था, इसमें लॉग का वैल्यू निकालना था। तो इसमें देखिए डायरेक्ट आंसर इसमें जो दिया हुआ है, डायरेक्ट ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
चलिए थैंक यू दोस्तों। देखिए मैं जितना अपने हिसाब से बता पाया आपको बताया, हो सकता है इसमें कुछ गलत हो और कुछ भी हो तो आप इसे कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों।